चौथे स्तंभ कहे जाने वाले यानी कि मीडिया। हाल के दिनों में पत्रकार अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स शिक्षकों के बारे में दो कौड़ी जैसे शब्द का यूज किया और टिप्पणी की। रिपोर्टर्स के अनुसार उनका आरोप था कि कुछ शिक्षक पढ़ाने से ज्यादा व्यूज, लोकप्रियता और कमाई पर ध्यान देते हैं। हालांकि इस बयान को बहुत से लोगों ने यूट्यूब के शिक्षकों का अपमान बताया। इसके बाद कई छात्र, शिक्षा और शिक्षा संबंधी कंटेंट क्रिएटर्स ने इसका जमकर विरोध किया। विशेष रूप से खान सर और अन्य बड़े शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए प्रतिक्रिया को छात्रों को सस्ती और निःशुल्क शिक्षा देने में ऑनलाइन टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग व्याख्या है। ऐसे शिक्षकों के लिए था जो लोग शिक्षा में अधिक से अधिक सनसनी फैलाते हैं, जबकि कई लोगों ने इसे शिक्षा के पूरे समुदाय के लिए अपमानजनक माना। इसलिए अगर तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो विवाद की वजह सिर्फ उनकी एक ही शब्द थी, दो कौड़ी के। उनका मानना यह है कि ऑनलाइन शिक्षकों को कुछ आता जाता नहीं है, सिर्फ वो व्यूज बटोरते हैं और अपनी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि अगर ऑनलाइन शिक्षक गायब हो गए तो जो भारत विश्वगुरु बनता फिर रहा है उसका क्या हाल होगा। भारत कहीं पीछे छूट जाएगा जहां दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। लेकिन उनका मानना यह है कि शिक्षकों को कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन मैं उनसे बता रही हूँ कि अगर खान सर, PW ऐसे अगर बड़े प्लेटफॉर्म्स जो एजुकेशन के लिए फेमस है, अगर वो कहीं पीछे छूट जाए तो जो बच्चे IAS PCS का सपना देख रहे हैं उनका सपना कहीं दूर रह जाएगा और कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और भारत जो हमेशा फौलाद, एनर्जेटिक माना जाता है, वो कहीं खो जाएगा, किसी पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाएगा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मिसेस अंजना ओम कश्यप, आई रिक्वेस्टिंग टू यू, ये जो आप बोल रही हैं दो कौड़ी, जो आपका शब्द है दो कौड़ी, ये शब्द टोटली गलत है। क्योंकि टीचर्स ही एक ऐसा है जो माँ बाप के बाद सबसे बड़ा रोल अदा करता है एक बच्चे को सफल बनाने में। और भगवान ने कहा कि सबसे पहले आपके शिक्षक, फिर आप कौन होती हैं एक टीचर को ऐसा शब्द कहने के लिए कि दो कौड़ी के। दो कौड़ी का मतलब आपको पता है? खुद तो एक पत्रकार हैं आप, दूसरे का बात आप कॉपी करेंगी, सुनाएंगी लोगों को, ऐसे ऐसे मुद्दे बनाएंगी कि सीमेंट बेचा जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, उस टाइम आप कहाँ थी? तमिलनाडु के में जो वो हादसा हुआ, जो वो एक क्राइम हुआ तमिलनाडु में, उसमें आपका कोई ऐसा तड़कता भड़कता न्यूज क्यों नहीं आया लोगों के सामने? आप ऐसे मुद्दों को फेस क्यों नहीं कर पाती हैं कि लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, बिहार में ये हो रहा है, लोगों पेपर लीक कर दिए जा रहे हैं, आखिर इसमें किसका हाथ है? आप इस वक्त कहाँ रहती हैं? सिर्फ आपको ये दिखता है कि टीचर्स दो कौड़ी के हैं, सिर्फ व्यूज बटोर रहे हैं और अपनी लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर बच्चे उन्हें पसंद कर रहे हैं तो उनका व्यूज बढ़ेगा, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर टीचर्स बच्चों को ऐसा दे रहे हैं तभी तो बच्चे उनके पास जा रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर टीचर्स व्यूज बटोर रहा है या फिर अपने पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे तो आपसे बस यही बात है कि जो आप दो कौड़ी का शब्द यूज कर रही हैं, ऐसे शब्दों को आप कहीं अपने अंदर ही दबा लें तो बेहतर होगा आपके लिए, यही सही है। वरना पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि इंडिया में ऑनलाइन जितने बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं उतने बच्चे ऑनलाइन पे डिपेंड हैं। ऑनलाइन का मतलब आप समझ रही हैं, घर पे आप बैठे रहिए, आप बीमार हैं, आप व्हील चेयर पे हैं, लेकिन ऑनलाइन आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकती हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। तो आपसे बस यही